आपकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी और ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग आपके पर्सनल लाइफ के बारे में होगी और चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके और आपके पर्सन के बीच में एनर्जीज इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी सिचुएशन में फिट इन ना करें और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लें। हमारे पास है जस्टिस का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डेथ का कार्ड और द एम्परर। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे, इसके लिए हम दूसरा डेक यूज करेंगे। अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। हमारे पास है ट्विन फ्लेम इज नियर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वर्क ऑन योर कनेक्शन, metamorphosis, live your passion, soul contracts। तो जहाँ तक आपके पर्सन की एनर्जीज का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि पिछले कुछ समय में आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। उनको ये भी रियलाइजेशन हुई है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं। उनको आपके साथ कुछ पास्ट का कनेक्शन महसूस होता है, हुआ है, और उनको लग रहा है कि आपने सिचुएशन को, जो भी आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई या जो भी ब्रेकअप का की स्थिति आई आपके कनेक्शन में, उसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये डाउट भी हो रहा है कि आप किसी और पर्सन के साथ मिंगल अप हो रहे हैं या फ्रेंडशिप कर ली है या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस बारे में और आपके पास आने से डरे हुए हैं, आपकी तरफ आने से डरे हुए हैं। अपने आसपास के लोगों की वजह से उनको लग रहा है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, उनके फैमिली मेम्बर्स क्या बोलेंगे। जो भी घटा आप दोनों के बीच में, इसकी जानकारी सोसाइटी या उनके आसपास के लोगों को, उनके कलीग्स, उनके फ्रेंड्स को होने की संभावना है और इस वजह से आपके पर्सन डरे हुए लग रहे हैं। फिलहाल मैं देख सकती हूँ, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देखी जाए तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, काफ़ी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट लाइफ की का कनेक्शन, जो मैंने पहले भी कहा, वो महसूस कर रहे हैं और ये फीलिंग उनकी बहुत प्रगाढ़ होती जा रही है, बहुत डीपली वो फील कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो और बाद में ब्रेक भी आया हो और उसके बाद आप लोग मिले हों, या कंटिन्यूटी में आप लोगों की जान पहचान रही है, कनेक्शन रहा है। और अब आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनको इस कनेक्शन पर काम करने की ज़रूरत है। आपने जो भी इस कनेक्शन में कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए उनके मन में काफ़ी एप्रिसिएशन है
और उनके मन में गिल्ट भी नज़र आ रहा है मुझको कि जितना कुछ आपने दिया उस हिसाब से उन्होंने कुछ खास कंट्रीब्यूट किया नहीं इस कनेक्शन में। आप बहुत केयरिंग रहे उनके लिए, बहुत ही अफेक्शनेट रहे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं जिस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए, आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, आपको न्याय नहीं दे पाए। और ऐसा भी देख रही हूँ मैं कि फ़िलहाल आपके पर्सन खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें कि इस कनेक्शन में अब सुधार लाया जा सके। उनको ये अनुभूति हो रही है, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि खुद में उनको काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है, हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, आपके तरफ आकर के कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन को पास्ट में जिस ईगो ने रोक रखा था उस पर वो काम करेंगे और खुद में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। और आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है वो उनको ये रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है कि उस बात को वो समझेंगे कि हाँ, आप दोनों के बीच में कोई सोल कंट्रैक्ट है। सोल कंट्रैक्ट से मतलब है आपका कनेक्शन पिछले जन्मों से चला आ रहा है और आप लोग सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं। आपके लिए बहुत पैशनेटली फील करेंगे और आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए जो भी करना होगा उसके प्रति सजग होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन मुझको। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। इसके लिए हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। वन मोर शफल। तीन कार्ड्स लूँगी मैं इंट्यूटिवली। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और स्ट्रेंथ कार्ड फिर से है हमारे पास। तो आपके पर्सन आपको एज अ वेरी कंपैटिबल पर्सन देखते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में भी। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। बहुत अपने अंदर झांक कर वो देखेंगे कि वो चाहते क्या है। लेकिन चूँकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया था तो नई शुरुआत चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है उनको। तो अचानक से तो कुछ बड़ा स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे पास पेज की एनर्जी है जो कि बहुत ही इमेच्योर, बहुत ही छोटी एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, उनको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रही है, लेकिन ज़रूरत है उनको सोच विचार कर अपने अंदर झांक कर ये पहले समझने की कि वो आखिर चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी से, आपसे और इस कनेक्शन से। आइए देखते हैं कि आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं एक और बार। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ तक ऑब्स्टिकल्स की बात करें हम, तो आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। उनको डिवाइन पे बहुत भरोसा है कि उनको लगता है ऐसा समय आएगा कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधरेंगी
और उनको ये भी पता है कि वो बस एक स्टेप दूर हैं आपके कनेक्शन को सुधारने के। वो अगर प्रयास करें, आपकी तरफ आएँ, अपनी गलती या जो भी गड़बड़ हुई है इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच, उसके बारे में आपसे खुल के बात करें तो चीज़ें सुधर सकती हैं, ऐसा उनको विश्वास है। लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ बहुत सारे बैरियर्स बना के रखे हैं। बहुत उलझे हुए पर्सन हैं आपके, तो उनके दिमाग में जो भी अड़चने हैं, वो उनके दिमाग में हैं। तो यही मुझको ऑब्स्टिकल के तौर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि दिमाग की उलझने ही आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स बनी हुई हैं। और अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या आ रहा है। जिस क्वेश्चन से हमने इस रीडिंग की शुरुआत की थी, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। एक और शफल करेंगे हम। कार्ड्स में इंट्यूटिवली निकालूंगी। हमारे पास है चेंज, मैसेज ऑफ कंसर्न, तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं उनसे लगता है कि आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला है, जो कि जिसके प्रति आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और हाँ, आपको सावधान रहने कहा जा रहा है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते भी हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप आँख मूंद कर उन पे भरोसा ना करें। अपनी जांच पड़ताल कर लें, अपने सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस को नाप तोल लें, और आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, उसके हिसाब से उसको जांच परखने के बाद ही कोई स्टेप लें, कोई डिसीजन लें, नहीं तो आपको घाटा भी हो सकता है। तो कार्ड्स को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि मीनिंग इन डेप्थ समझने की ज़रूरत है कि आपको सचेत रहना है, घबराना नहीं है, और सोच समझकर कोई फ़ैसला लेना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। आपको ये याद रखना है कि जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका पीस ऑफ माइंड है, आपकी मानसिक शांति। अगर आपको किसी सिचुएशन में रह के, किसी पर्सन के साथ रह के आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी मानसिक शांति ख़त्म हो रही है, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है उस सिचुएशन में रहने के लिए। बस ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, आपका परिवार क्या कहेगा। आपको ये देखना है कि खुश रहने के लिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, आपको अपने जीवन को सही तरीके से कैसे चलाना है, जिससे किसी को परेशानी भी ना हो और आप भी प्रसन्न रह सकें। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।